दोस्तों, अगर हमारे पास फेसबुक चलाने के लिए अलग मोबाइल हो, व्हाट्सएप चलाने के लिए अलग मोबाइल हो और वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब देखने के लिए अलग मोबाइल हो और उसके अलावा हमको कॉल करने के लिए अलग मोबाइल हो और बात करने के लिए अलग मोबाइल हो, तो आप सोच सकते हैं कि आपके साथ कितनी मेहनत है। सबको आपको बारी बारी अलग अलग करके उसको चार्ज करना पड़ेगा और सारे मोबाइल में हमको रिचार्ज कराना पड़ेगा, तभी जा कर के हम सारे मोबाइलों को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा मोबाइल हो कि उसी में हम व्हाट्सएप भी चलाएं, फेसबुक भी चलाएं, यूट्यूब भी चलाएं और उसी से आउटगोइंग इनकमिंग कॉल पर बात भी करें, तो हमको एक ही मोबाइल रिचार्ज कराना पड़ेगा और एक ही मोबाइल को चार्ज करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको बार बार कहा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा अमल के चक्कर में न पड़ें। ये मिसाल हमने आपको समझाने के लिए दी है। अगर हम बहुत सारे अमल पढ़ लेते हैं तो फिर उसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। कोई एक ऐसा अमल चूज़ करें जिसके ज़रिए से आप सारे काम ले सकें। यानी आपको मोहब्बत का अमल अलग से करने की ज़रूरत ना हो, अदावत का जुदाई डालने का अमल अलग से करने की ज़रूरत ना हो, या किसी बीमारी और रूहानी इलाज, जादू टोने के इलाज के लिए आपको अलग से अमल की ज़रूरत ना हो। आपका कोई एक ऐसा अमल हो, कोई ऐसा मुवक्किल हो जो आपके सारे काम को अंजाम दे। अमल में चार्ज बखूर से होता है, जैसे लोबान है, अगरबत्ती है, काफूर है, अतर है, संदल है और बहुत सारी चीज़ें बखूर में इस्तेमाल की जाती हैं, गोगुल है। तो आप अपने अमल को चार्ज करें और अपना अमल रिचार्ज करने के लिए आपको अमल पढ़ना चाहिए। बेहतर यह है कि आप अमल को इतना जैसे अनलिमिटेड उसको पावर दे दें। जैसे मोबाइल में रिचार्ज होता है, छोटा रिचार्ज है, बड़ा रिचार्ज है और अनलिमिटेड और लाइफ टाइम रिचार्ज है, उसी तरीके से आप अपने अमल को बना लें। इतना पढ़ लें कि उसमें इतना पावर आ जाए कि उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत ही ना रह जाए। फिर भी आपसे हो सके तो आप रोज़ाना अपने अमल को पढ़ा करें, जितना हो सके, कम या ज़्यादा। एक बार अगर आप कोई अमल पढ़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 40 बार 40 दिन आपको अमल पढ़ना है, तो आपने 40 बार 40 दिन पढ़ लिया। फिर भी आपको चाहिए कि आप रोज़ाना उसको 40 नहीं, 400 नहीं, 4000 बार जितना हो सके आप उसको पढ़ करके उसमें पावर बनाएं, क्योंकि यही आपका रिचार्ज है। सारी ताकत, सारा पावर अमल में ये पढ़ाई से ही पैदा होता है। जाहिर है जिसके पास 2 रुपया हो और जिसके पास 2 लाख रुपया हो तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो आपका 40 बार का अमल और जो आपसे दुश्मन मुकाबिल है, जिससे आपको मुकाबला करना है, उसको 4000 बार का अमल है, तो आप उससे कैसे मुकाबला करेंगे। कोई भी अमल एक चिल्ला कर लें तो फिर उसको दोबारा से दोहरा लें, अच्छा है, दोबारा से दोहरा लें, अच्छा है। 4 बार अगर कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अनलिमिटेड रिचार्ज हो गया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपसे जितना हो सके आप उसको पढ़ें। बहरहाल अगर आपको हमारी बात जो है समझ में आ गई हो तो हम अपने इस वीडियो के जो थंबनेल पे आपने देखा है उस अमल की तरफ आपको ले करके चलते हैं, बताते हैं कि इस अमल की हाजरात और इसके आमिल कैसे बनते हैं। जब इस अमल को करने का इरादा हो तो सबसे पहले आपको ऐसी जगह तलाश करनी है कि जहां आप रोज़ाना वक्त मुकर्रर पे, जैसे आपने रात में अमल शुरू किया है 6 बजे, तो 6 से 7 के अंदर अंदर आपको हर हाल में पहुंच करके अमल शुरू करना ही करना है। तो जगह ऐसी होनी चाहिए और तन्हाई की जगह होना चाहिए। अमल के दौरान आपके आसपास कोई ना हो, ना ही किसी की नज़र आपके ऊपर पड़े और आपको इत्मीनान हो कि जो भी चीज़ आपके सामने आएगी अगर इंसानी शक्ल में आती है तो आपको कन्फर्म रहे कि मुवक्किल है, आप किसी धोखे में न रहें। इसलिए अमल को ज़्यादातर कमरे में और बंद कमरे में किया जाता है ताकि कोई भी मुवक्किल इंसानी शक्ल में अगर हाजिर होता है तो वो हमको धोखा न दे सके, हम समझ जाएं कि ये मुवक्किल ही है, मुवक्किल के अलावा इस कमरे में दूसरा कोई आ ही नहीं सकता।
तो जब आपने जगह का इंतखाब कर लिया, टाइम की पाबंदी का हिसाब कर लिया, तो आपको सबसे पहले कुछ बखूर वगैरह जैसे अगरबत्ती है, अतर है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और आपको एक चिराग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास तेल का चिराग नहीं है तो मोमबत्ती का चिराग जला लें और पीठ के पीछे रखें। और अपनी हिफाजत के लिए कोई एक अच्छा सा हिसार कर लें। हमारे प्ले लिस्ट में बहुत सारे हिसार हैं, उसको भी आप देख करके कर सकते हैं। और हो सके तो सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और चारों कुल वगैरह से आप अपना हिसार कर लें। हिसार करने के बाद ये अमल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लूना चमारी ममदा बीर की साली, जो तरकीब तूने निकाली, हाजरात को हाजिर कर लूना चमारी। लूना चमारी ममदा बीर की साली, जो तरकीब तूने निकाली, हाजरात को हाजिर कर लूना चमारी। इस अमल को 313 बार पढ़ें और 313 बार पढ़ करके, और एक बात याद रखें, चिराग पीठ के पीछे रखें और सामने जो है अपने मुवक्किल की हाज़िरी का तस्वुर करें कि मुवक्किल सामने हाजिर है। 3 दिन जब बीत जाएगा तो चौथे रोज़ से आपके सामने हाज़िरी महसूस होने शुरू हो जाएगी और रफ्ता रफ्ता ये हाज़िरी आपको धीरे धीरे बहुत साफ तौर पे नज़र आएगी। और कमरे में जो है रोशनी सिर्फ चिराग की ही होना चाहिए, बाकी बल्ब वगैरह अगर जल रहे हों तो उसको बंद कर दें। अमल तो 40 दिन का है, लेकिन अगर पहले ही आपके मुवक्किल आपसे रब्ता करना शुरू कर दें, बिल्कुल साफ ज़ाहिर होने लगे, तो आप उनसे बात करना शुरू कर दें। अमल वहीं रोक करके आप वहीं से आप उनसे सलाम करें, बातचीत करें और उनसे आइंदा आने का तरीका भी पूछें, शराइत भी तय करें। जो भी आपके मन में हो आप उनसे सवाल करें और दोस्ती का इजहार करें। और उसके बाद कुछ खास नहीं है, अमल 40 दिन मुकम्मल पढ़ें, चाहे भले ही आपका राब्ता पहले ही हो जाए। जब आपका 40 दिन पूरा मुकम्मल हो जाएगा तभी इस अमल से काम लें। उससे पहले आप सिर्फ उनसे बातचीत कर सकते हैं, कोई काम न लें और ना ही कोई चेक करें, यानी कोई चीज़ के बारे में सवाल उनसे ना करें कि हमको फ़लाँ चीज़ के बारे में बताओ या फ़लाँ चीज़ को दिखाओ या फ़लाँ मरीज़ के ऊपर क्या है, जादू है, जिन्नात है, टोना है, कुछ भी आप बात ना करें। सिर्फ आप उनसे सलाम मुसाफा करते रहें और आइंदा आने की बातचीत करते रहें। लेकिन अमल जब 40 दिन हो जाएगा उसके बाद ही आप इस अमल से काम लें, ताकि मुवक्किलात जो हैं, देव परी जिन्नात जितने भी हैं, जो मुवक्किल हाजिर हुए हैं, वो पूरी तरीके से कब्ज़े में हो जाएं। फिर चाहिए कि अमल के बाद आप इसको दोबारा तिबारा और चौथी बार भी अमल को पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़ सकते तो कम से कम 13 बार इस अमल का रोज़ाना विर्द रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।